नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं अगले लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। वीर कल्लाजी राठौड़, इनके जीवन परिचय को प्रारंभ कर देते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1544 में। 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका 1544 ईस्वी में। और इनके जन्म स्थान का नाम था मेड़ता। जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम था अचल सिंह। पिता का नाम क्या था? अचल सिंह। अचल सिंह इनके पिता थे। और इनके दादाजी का नाम था, इनके दादा थे, उनका नाम था दुद्दाजी। दादाजी का नाम क्या था? दुद्दाजी। दुद्दाजी मेड़ता के शासक थे। दुद्दाजी क्या थे? मेड़ता के शासक थे। दुद्दाजी के दो पुत्र थे, एक असल सिंह जो छोटे पुत्र थे और बड़े पुत्र थे जयमल जी, जो 1568 का युद्ध होता है, 1568 का युद्ध सितोड़ वाला, उसमें शहीद होते हैं जयमल जी। वे इनके काका जी थे, ठीक है ना। दुद्दाजी इनके दादा का नाम था। अब इनकी पत्नी का नाम, मतलब कल्लाजी राठौड़ की पत्नी का नाम था कृष्णा जी। कृष्णा जी इनकी पत्नी का नाम था, कृष्णा जी। अब इनके बारे में हम पूरी स्टोरी याद कर देते हैं, कहानी याद कर देते हैं कि जब सितोड़ का तीसरा शाखा, सितोड़ का तीसरा शाखा होता है, तीसरा शाखा होता है, कब होता है? 1568 में। सितोड़ के तीसरे शाखे में अकबर आक्रमण करता है। शाखे के समय अकबर आक्रमण करता है, तभी शाखा होता है। तो किले की जिम्मेदारी होती है जयमल और फत्ता राठौड़ पर, जिनको फत्ता जी भी कहते हैं। जयमल और फत्ता राठौड़ पर किले की जिम्मेदारी होती है। तो जो जयमल थे वे कल्ला जी के क्या थे? काका जी थे, ठीक है ना। तो 1568 का जो युद्ध होता है, सितोड़ का तीसरा शाखा होता है, उस युद्ध में कल्ला जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं अपने काका जी के साथ में। होता यूँ है कि जब जयमल जी बहादुरी से लड़ने वाले होते हैं, तब अकबर क्या करता है? अपनी बंदूक से जयमल जी को गोली मार देता है। गोली मारने के बाद जयमल जी के पैर है ना, वे काम करना बंद कर देते हैं, मतलब पैरों पर गोली मारता है अकबर। तो जयमल जी अपने भतीजे को आवाज़ लगाते हैं, कल्ला जी को, कि कल्ला आजा, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा है, ठीक है ना, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मेरी सहायता कर। तो कल्ला जी वहाँ पर पहुँचते हैं और अपने काका को अपने कंधों पर बैठा देते हैं, फिर युद्ध लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब कंधे पर बैठा लेते हैं तो दो हाथों से तो जयमल जी तलवारें चला रहे थे और दो हाथ कल्ला जी के, तो 4 हाथ हो गए। तो जो दृश्य जो बना था ना, उसको शत्रुभुज दृश्य कहते हैं। मतलब 4 हाथों से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं, तो इनको शत्रुभुजी वीर भी कहते हैं, ठीक है ना। शत्रुभुज मतलब क्या होता है? कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान के अवतार होते हैं, उनको कहते हैं शत्रुभुज, ठीक है ना। शत्रुभुज मतलब 4 हाथों से युद्ध लड़ा था इन्होंने सितोड़ के तीसरे शाखे के समय। अब इनके बारे में मान्यता क्या है? उस लड़ाई में ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर इनके बारे में मान्यता ये है कि इनकी जो पूजा होती ना, वो होती है नाग देवता के रूप में। तो पहली मान्यता, स्टार लगा देता हूँ मैं, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नाग के रूप में पूजा, नाग के रूप में इनकी क्या होती है? पूजा होती है। किसकी? कल्लाजी राठौड़ की। फिर एक मान्यता है, लोगों की मान्यता है, मान्यता के हिसाब से इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग होता है ना, जिसकी संज्ञा में भगवान विष्णु सोते हुए रहते हैं, नाग होता है, तो उसके अवतार इनको माना जाता है। किसको? कल्ला जी को। तो मान्यता क्या कहती है? मान्यता के हिसाब से ये क्या भाई? शेष नाग के अवतार हैं। क्या है भाई? शेष नाग के अवतार माना जाता है। किसको? कल्लाजी राठौड़ को। अब इनके गुरु का नाम आता है। किसका नाम आता है? गुरु का नाम आता है। तो इनके गुरु का नाम था, गुरु का नाम इनके था योगी भैरवनाथ। योगी भैरवनाथ, इनके गुरु का नाम क्या था? योगी भैरवनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था? योगी भैरवनाथ। अब इनकी कुलदेवी सभी राजपूतों की होती है, सबकी होती है, ठीक है ना।
सबकी कुलदेवी होती हैं। तो कुलदेवी हैं, उनका नाम था, कुलदेवी का नाम है नागणेची माता। नागणेची माता हैं, वह कल्ला जी की क्या हैं, कुलदेवी हैं, ठीक है ना। नागणेची माता किसकी कुलदेवी हैं, कल्ला जी राठौड़ की कुलदेवी है, ठीक है ना। अब मीरा से भी ये जुड़े हुए हैं। मीरा है वह मेड़ता की थी, कहाँ की थी, मीरा का पीर कहाँ था, मेड़ता में था। तो ये मीरा के भतीजे थे, क्या थे, मीरा के भतीजे थे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इनकी बुआ का नाम था मीरा, जिसको हम कहते हैं मीरा मेड़तनी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। तो मीरा मेड़तनी है, वह किसकी बुआ है, कल्ला जी राठौड़ की बुआ है। अब जब युद्ध हुआ था तो ऐसी मान्यता है कि लड़ते लड़ते इनका सिर है वह अलग हो गया था और धड़ अलग हो गया था। तो एक जो सिर अलग होने के बाद धड़ के साथ में ये लड़े थे, ठीक है ना, बिना सिर के लड़े थे। तो ऐसी मान्यता है कि एक रुंडेला गांव पड़ता है, रुंडेला गांव पड़ता है। रुंडेला गांव में इनका धड़ गिरा था। क्या गिरा था भाई, रुंडेला गांव में क्या गिरा था भाई, इनका धड़ गिरा था। और जहां पर इनका धड़ गिरा था ना, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। फिर हम इनके मुख्य सेवक के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्य सेवक होता है ना, जो सेवा करता है, इनके जो पुजारी होते हैं, मुख्य सेवक हैं, मुख्य सेवक हैं, उसको कहते हैं किरणधारी। क्या कहते हैं भाई, मुख्य सेवक को क्या कहते हैं, किरणधारी, जिसको हम मारवाड़ी में कह सकते हैं किणदारिया। क्या कहते हैं भाई, किणदारिया कहते हैं। और रविवार इनके लिए स्पेशल है, रविवार के दिन ज़्यादा प्रसाद देते हैं कल्ला जी राठौड़। और ज़्यादातर इनके जो भक्त हैं ना, वे रविवार को ही आते हैं इनके मंदिर में, ठीक है ना। तो रविवार को कि जो किणदारिया होते हैं, किरणधारी होते हैं, उनके अंदर ऐसा माना जाता है कि कल्ला जी राठौड़ की आत्मा आती है। फिर ये विभिन्न उपचार लोगों के करते हैं, भक्तों का भला करता है, ठीक है ना, उनकी समस्या को दूर करते हैं। फिर हम इसके बारे बाद में पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन से उपचार के लिए जाने जाते हैं। तो कौन कौन से उपचार कर सकते हैं, पहले तो नेत्र रोग। जो नेत्र रोग होता है ना, नेत्र रोग होते हैं मतलब किसी को कम दिखाई देता है, किसी को राथिंदा आता है, जिसको रतौंधी रोग कहते हैं, ठीक है ना, तो उनका भी इलाज करते हैं। दूसरी बीमारी है बहरेपन का भी ये क्या करते हैं भाई, इलाज करते हैं। किसी को सुनाई नहीं देता है तो आप इनके मंदिर में रविवार को जा सकते हैं, अपनी फरियाद कर सकते हैं, हो सकता है आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है ना। तो बहरेपन का क्या करते हैं भाई, ये इलाज करते हैं, ऐसी मान्यताएं। और अब लास्ट में बहुत ही बढ़िया, पागलपन। सभी पागल है आजकल, ठीक है ना, पागलपन, यानी जो पागल है वे भी जा सकते हैं, ठीक है ना, अपने पागलपन का इलाज कराने के लिए। मतलब ज़्यादातर जो मोबाइल यूज़ करते हैं वे भी क्या माने जाते हैं, पागल माने जाते हैं, ठीक है ना, विज्ञान के हिसाब से। तो पागलपन का भी उनके पास इलाज है। अब मिर्गी भी एक बीमारी है, जिसमें जो रोगी होता है उसको चक्कर आ जाता है और उसका मस्तिष्क से वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, मतलब सुन्न हो जाता है, चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, मुंह से झाग आने लगते हैं। तो उस कंडीशन को मिर्गी कहते हैं, ठीक है ना। मिर्गी के बाद एक कैंसर। मिर्गी के बाद क्या है, कैंसर। कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर मतलब जो कोशिकाएं होती है शरीर की, उनकी अनियमित रूप से वृद्धि होती है, उसको कहते हैं कैंसर। तो कैंसर का भी इलाज यहाँ पर होता है। कैंसर के बाद है हृदय रोग। क्या है भाई, हृदय रोग, हृदय की बीमारी होती है ना, हृदय की बीमारी, उनका भी इलाज होता है, हार्ट अटैक वगैरह, हृदय में छेद वगैरह, ठीक है ना। और एक बहुत ही बढ़िया बात इनके बारे में, जो इनका सेवक होता है ना, किरणधारी, जो किरणधारिया होता है, वह क्या करता है, जो उपचार करता है ना रोगों का, इन सब रोगों का उपचार वह किसकी सहायता से करता है, तलवार की सहायता से। तलवार, यानी इनका उपचार करने के लिए ये किसका प्रयोग करता है, तलवार की सहायता लेता है, तलवार का प्रयोग करता है। तो यदि उपचार कराना है तो चले जाना भाई, तलवार है सामने, ठीक है ना। लेकिन ये सही बात है, ज़्यादातर लोग वहाँ पर ठीक भी होते हैं, ठीक है ना। और पूरे राजस्थान में इनकी मान्यता है कि इन बीमारियों से जो भी पीड़ित होता है और जाता है तो उसका इलाज हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कल्ला जी राठौड़ के बारे में, बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो मिलता रहे। लोक देवताओं की अपनी जो सीरीज है ना, उसमें अब एक वीडियो और आएगा, फिर लोक देवताओं की सीरीज है वो पूरी हो जाएगी। पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। थैंक यू।